हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। होप सो आप बच्चों की स्टडी जो है बहुत परफेक्ट चल रही होगी या धीरे धीरे भी चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। 9th स्टैंडर्ड है। जितना मैं शॉर्ट में पढ़ाता हूँ, एक एक दो क्वेश्चन बस उतना कर लेना काफी है, ठीक है। लेकिन आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो, क्योंकि आज जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कोई भी एग्जाम में इस क्वेश्चन को जो पूछे जाने के चांसेस है बहुत ज्यादा, मैक्सिमम चांसेस बोल सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन आने के 99 चांसेस कोई भी एग्जाम में 9th क्लास में। और इसका इंपॉर्टेंस इसी से समझ में आता है कि सेम क्वेश्चन 10th क्लास में मैथ्स के दो टॉपिक में जो मेथड से सॉल्व करेंगे, सेम एज इट इज आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं 10th स्टैंडर्ड में, जो कि चैप्टर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें मेथड सेम वही अप्लाई करना है जो आज 9th क्लास का हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले उसकी बात करें। 10th क्लास में भी सेम चीज आप करने वाले हो, तो इसे सीखना बहुत जरूरी है। ध्यान देके समझिएगा सॉल्यूशन किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर पॉलिनोमियल क्लास 9th। ओके, अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? फैक्टराइज। ओके, अब ये फैक्टराइज हर चीज समझाऊंगा आपको वन स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से सुनिएगा। इट्स वेरी इजी, इंटरेस्टिंग। देखिए फैक्टराइज क्या होता है, पहले सिंपल नंबर के फॉर्म में बता देता हूं आपको मैं। देखिए जैसे ये 10 है, ओके, नंबर 10 है, इसके हम 2 पार्ट्स कर सकते हैं। 2 into 5 10 होता है, ठीक है। सो दिस 2 and 5 आर सेड टू बी फैक्टर्स ऑफ 10, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम? फैक्टर्स ऑफ 10। अब देखिए जैसे a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं, a इंटू b, या देखिए 2 बार आ गया, 2 बार भी आ गया, तो फिर भी हम बोलेंगे a इज अ फैक्टर ऑफ दिस टर्म। ओके, a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू नहीं भी लिखा तो चलता है, b इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। और दूसरे तरीके से समझते फैक्टर्स का मतलब, ठीक है। एक फॉर्मूला जो आगे पढ़ने वाले हो, या तो हो सकता है कि आपने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी जगह इसका यूज आएगा आगे आने वाले क्लासेस में भी, 10th 11th 12th कहने का इसका कंटिन्यू यूज आता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक्सपांडेड फॉर्म में या तो फिर इसको फॉर्मूला फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं? देखिए इस फॉर्मूले को हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 ब्रैकेट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस एज ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। तो हर एक ब्रैकेट जो है, फर्स्ट ब्रैकेट इज सेड टू बी द फैक्टर ऑफ दिस, आल्सो सेकंड ब्रैकेट इज सेड टू बी द फैक्टर ऑफ दिस। तो फैक्टर का मीनिंग क्या होता है? कोई भी गिवन नंबर रहो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहो, या तो फिर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह का रहो, चाहे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, एडिशन सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में है, उसे अगर 2 टर्म मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, देखिए मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, या 2 टर्म जो है ब्रैकेट में दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो एवरी टर्म इज सेड टू बी द फैक्टर ऑफ दिस गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टर का मीनिंग। अब देखिए गिवन पॉलिनोमियल जो है, यह जो पॉलिनोमियल्स दिखा 1 2 3, इसे हमें करना है फैक्टराइज। मतलब इस पॉलिनोमियल को हमें कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? अभी ऑलरेडी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म में दिया, इसे हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? 2 ब्रैकेट्स के फॉर्म में। यही आपको सीखना है आज के वीडियो में, इसीलिए ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक आसान सीधा तरीका बताऊंगा इसे फैक्टराइज करने के लिए। और आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जो नए से जुड़े इस चैनल में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ्स जो है दीपक सर के साथ बहुत बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। ध्यान में रखिएगा, बहुत आसान तरीके से हम टोटल जितने भी टॉपिक्स है 9th क्लास 10th क्लास 12th क्लास के इजी तरीके से हम स्टडी करते हैं। तो फिलहाल बात करते हैं 9th क्लास के क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट टॉपिक, जो कि फैक्टराइजेशन। हमें इसको करना है, ठीक है। कैसे करते हैं? चलिए टर्म्स को समझते हैं। पहले क्या करते हैं? हम टर्म्स को समझते हैं कि इसमें दिया क्या है और ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले आपको समझना है किस टाइप का ये पॉलिनोमियल है। सबसे पहले चेक करते हैं इसकी डिग्री। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसमें? 3 है, ठीक है।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, जिसकी डिग्री 2 रहेगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 3 टर्म्स है। 3 टर्म्स में ट्राइनोमियल भी बोलेंगे इसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलेंगे, ठीक है। अब इसे फैक्टराइज करना है तो ध्यान में रखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये जो मेथड मैं बताने जा रहा हूं इट इज यूज, ये हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए यूज करेंगे, जिसका नाम हम बोल सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म को स्प्लिट करके गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करेंगे। देखिए सबसे पहले करना क्या है, और देखिए 2x² - 7x + 1, यहां x टर्म है, यहां x टर्म है, यहां x टर्म नहीं है। सिर्फ 2 टर्म के ऊपर सबसे पहले शुरुआत में आपको ध्यान देना है। फर्स्ट टर्म जो कि कोएफिशिएंट ऑफ x² है कितना है, 12, ठीक है, लिख लिया हमने 12 बाहर निकाल के। और लास्ट टर्म जिसमें कि x नहीं है, कांस्टेंट नंबर है, सिंगल नंबर है, कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4, यहां 1 दिया है। तो ये दोनों टर्म को हमें सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इनटू, देखिए समझने के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, याद देखिए इनटू 1। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 12, ठीक है, 12 1 = 12। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस 12 के 2 पार्ट करना है। जैसे यहां देखिए ना, यहाँ मैंने यहाँ जैसे अगर हम लिखते हैं 6 के 2 पार्ट क्या हो सकते हैं, 2 × 3, या तो 3 × 2, ठीक है, या तो 6 × 1, या तो 1 × 6, ऐसे 2 पार्ट, कोई भी 2 पार्ट जितने पॉसिबल है उतने पार्ट आप कर सकते हैं। ओके, एक बार आपको कमांड आ जाएगा तो आप आसानी से वही पार्ट सिलेक्ट करोगे जिसकी हमें जरूरत है। अब देखिए 12 के ऐसे 2 पार्ट करना है। सबसे पहले तो हमने 12 × 1 कर दिया है, ये फर्स्ट टाइम शायद आप स्टडी कर रहे हो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा हर एक स्टेप के ऊपर। ओके, तो 12 × 1 कितना होगा, 12 आ गया। इसके 2 पार्ट ऐसे करने हैं हमें। अब यहाँ देखिए कांस्टेंट नंबर, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, कांस्टेंट नंबर का साइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। जो लास्ट नंबर कांस्टेंट नंबर है उसका साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ साइन है प्लस साइन है। तो ऐसे 2 पार्ट की सबसे पहले 2 पार्ट कर लेते हैं हम, 3 4 सा, 4 3 सा, ओके, 6 2 सा, 2 6 सा, 12 1 सा, 1 × 12। ये तो इक्वली पार्ट है, ध्यान में रखिए, सेम ही पार्ट है, ये भी सेम पार्ट है, ये सेम पार्ट है। हमें क्या चाहिए, ये जो कांस्टेंट नंबर है ना, इसका साइन ध्यान में रखना है, प्लस साइन है। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे 2 पार्ट हमें करना है जिसमें कि सम कितना है, सम इज व्हाट, मिडल टर्म है, क्योंकि यहां साइन कौन सा कांस्टेंट का, +1, प्लस है, ठीक है, साइन ऑफ कांस्टेंट नंबर प्लस है, इसलिए 2 पार्ट का, ऐसे 2 पार्ट हमें सिलेक्ट करना है जिसका सम मिडल टर्म आना चाहिए विद साइन, ध्यान में रखिए -7 आना चाहिए। और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट इज इक्वल टू आना चाहिए, यही टर्म आना चाहिए 12। प्रोडक्ट कितना चाहिए हमें, 12, और सम कितना चाहिए, -7। कोई भी 2 टर्म का सम माइनस में कब आता है, जब दोनों टर्म के साइन जो रहेंगे सेम रहेंगे। -3 - 4 कितना होगा, -7, ठीक है, या तो -4 - 3 कितना होगा, अगेन -7। अगर देखिए ना, एडिशन प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है। जब आप माइनस माइनस करोगे, ऐड करना है दोनों नंबर को, और साइन क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 2 पार्ट क्या हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, -3 - 4 हो सकते हैं, या तो -4 - 3 हो सकते हैं। दोनों पार्ट का एडिशन 12 आ रहा है, ठीक है। तो सम कितना आना चाहिए, -7, क्लियर, सम कितना आना चाहिए, -7। अब क्या करते हैं, देखिए अब हम इसको स्प्लिट करेंगे, किसे, गिवन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसका मिडल टर्म को स्प्लिट किया जाएगा। देयरफॉर वी कैन राइट, जो गिवन पॉलिनोमियल से p ऑफ x ले लेते हैं, दिस गिवन पॉलिनोमियल इज p ऑफ x, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखना है, 12x², ओके। इस -7 की जगह क्या लिखेंगे हम, -3 - 4, इनटू के फॉर्म में नहीं लिखना है, ठीक है। -3 - 4 कितना होता है, -3, लेकिन साथ में यहाँ x है तो x भी अप्लाई करना जरूरी, -3 - 4x, ठीक है। ये -3 - 4 यहाँ से जो हमने फाइंड आउट किया है, पता लगाया है, उसी को यहाँ मिडल टर्म की जगह -7x के जगह -3x - 4x के फॉर्म में हमें लिखना है, ओके। तो यहाँ देखिए बच्चों, -3x - 4x, -3 - 4 मतलब सेम साइन है, लाइक टर्म है, दोनों का एडिशन मिडल टर्म आ रहा है। और ये 3 4 कहां से लाए, यहां से हमने, ठीक है।
और लास्ट का जो टर्म है उसे एज इट इज लिख लीजिए। तो यही चीज मैंने डिटेल में आपको समझाया अभी, इसे बहुत अच्छी तरीके से एक बार दो बार रिपीट जरूर देखिएगा, ताकि मैंने जो जो आपको इंपॉर्टेंट थिंग्स बताई है उसको आप अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 टर्म कन्वर्टेड इनटू 4 टर्म्स, 1 2 3 4। तो करना क्या है, फर्स्ट 2 टर्म को अंडरलाइन कर लीजिए, नेक्स्ट 2 टर्म को अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, क्यों अंडरलाइन किया, अब इसमें से कुछ हमें कॉमन निकालना पड़ेगा। क्या कॉमन निकालेंगे, इस 2 टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा। देखिए 3 के टेबल में क्या आता है, 12 आता है। कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स। यहां से 3 कॉमन हो जाएगा, यहां भी 3 है। देखिए 12 सिर्फ नंबर लिखते हैं, -3, सब्सट्रैक्ट मत कर देना। कॉमन क्या आएगा, देखिए 12 कैसे लिखते हैं, 3 4 जा, -3 को कैसे लिखेंगे, 3 into 1। देखिए 3 कॉमन आ गया, बाहर लिख लीजिए, अंदर वाले ब्रैकेट में 4 - 1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ करेंगे। हम यहाँ साथ में x भी है तो x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या आएगा, 4x माइनस, देखिए पूरा 3x बाहर निकल चुका है, पूरा 3x बाहर। हो सकता है कि ये स्टेप आपको ना समझे, ये स्टेप ना समझे। ओके, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ध्यान में रखिए, कुछ बच्चों के लिए डिफिकल्ट जा सकता है। और आसान तरीका बताता हूं इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, और भी आसान तरीका है। अगर ये स्टेप डायरेक्टली कॉमन निकालना आपको पॉसिबल नहीं है तो एक काम कर लीजिए, पहले इसी सम में हम पूरा डिटेल में लेके आगे वाले सम थोड़ा फास्ट सॉल्व करने वाले। ठीक है, 12 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 into 4। ठीक है, क्योंकि 3 सिंगल है यहाँ, इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x इंटू एक्स, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। देखिए फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। 4 को भी 2 इंटू 2 लिख सकते थे हम, लेकिन जरूरत नहीं है। या देखिए ये फर्स्ट 2 टर्म जो है इसको यहां से यहां तक हमने फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्या चीजें दोनों में कॉमन नजर आ रही, 3 और x कॉमन नजर आ रही है, दोनों टर्म में बीच में माइनस साइन। जो कॉमन है उसे एक ही बार लिख लीजिए, 3x बाहर लिख लिया। अंदर क्या रहेगा, जो रिमेनिंग टर्म है यहां से 4x। ठीक है, माइनस, या कुछ नहीं रहेगा तो 1 लिखना है, कुछ भी नहीं रहेगा तो 1 लिखना है। ओके, इस तरीके से 1 लिख लिया। यहाँ देखिए ना, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ माइनस साइन है। सिंपल, जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो आपको लिखना है 1। ओके, और ये जो 4x प्लस 1 है उसे एज इट इज लिखना है। देखिए +1 नहीं लिखा मैंने, +1 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, एक चीज आपको यहाँ नोट डाउन करना है, जब कभी इस तरीके के टर्म में यहाँ माइनस साइन आएगा, कहा यहाँ सेकेंड लास्ट टर्म में माइनस साइन आएगा और कोई भी टर्म कॉमन नहीं निकल रहा है तो हमें 1 कॉमन ले लेना है, ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा। और इस माइनस के वजह से ये जो साइन है प्लस का माइनस हो जाएगा। फिर से एक बार बताऊंगा आपको मैं, या कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा तो 1 ले लीजिए। अगर ये सेकेंड लास्ट टर्म, ओके, सेकेंड लास्ट टर्म का साइन अगर नेगेटिव है, ओके, इस नेगेटिव साइन की वजह से ये लास्ट टर्म का जो साइन है चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे दोनों टर्म को हमें ब्रैकेट में लिखता है। ओके, इस तरीके से। और एक तरीका है, ध्यान में रखिएगा, दोनों जो ब्रैकेट यहाँ फॉर्म हो रहे हैं दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, फिर से देखिए 2 टर्म इंटू में यहाँ से 4x माइनस 1 को कॉमन ले लेते। क्या रहेगा यहाँ, 4x माइनस 1, और नेक्स्ट ब्रैकेट में रहेगा जो रिमेनिंग टर्म है 3x माइनस 1। देखिए 2 ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ चुके हैं, एंड दिस वन इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये फैक्टराइज हो चुका है गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से आपको फैक्टराइजेशन करना है। इट्स नॉट इजी, 1 2 3 बार आपको समझ के लिखकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, so these are the factors of what p of x to given polynomial। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। हम लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट लिख भी सकते हैं, therefore the factors of given polynomial are 4x minus 1 and 3x minus 1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सेकेंड सब पार्ट की बात करें, सिर्फ इसमें जैसे किया वैसे ही से सिर्फ नंबर्स चेंज हो जाएगा। यार ध्यान में रखिएगा, नंबर्स चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये भी जो x का पावर है 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ भी सेम चीज हम अप्लाई करने वाले जो क्वेश्चन 1 को सॉल्व करने के लिए किया है। फिर से देखते हैं, लास्ट कांस्टेंट टर्म क्या देखा था, यहाँ लास्ट कांस्टेंट टर्म और ये कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ भी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, लास्ट कांस्टेंट टर्म, दोनों को ऐसे लाइन बना दिया मैंने समझने के लिए। दोनों को इंटू करना है, 2 3 कितना हो जाएगा, अब डायरेक्टली लिखते हैं थोड़ा।
2 3 6, ठीक है। फिर से एक बार समझना है आपको, सीखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग 9th स्टैंडर्ड एज वेल एज 10th स्टैंडर्ड, ठीक है, तो सीखना जरूरी है। देखिए 2 3 6 हो गया, 6 के अब डायरेक्टली ऐसे दो पार्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए साइन क्या है कांस्टेंट नंबर का प्लस, तो वो दो पार्ट का एडिशन मिडिल टर्म आना चाहिए। देखिए मुझे लग रहा है कि 6 into 1 कितना होगा, तो वो दो पार्ट का क्या बोलते हैं प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, यही आना चाहिए 6। तो दो पार्ट क्या दिख रहे हैं हम यहाँ लिख लेंगे। और सम कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म विद साइन, मिडिल टर्म सम कितना आना चाहिए +7, ठीक है। तो देखो +7, 6 + 1 7 हो रहा है, और 6 into 1 प्रोडक्ट 6 मिल रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। प्रोडक्ट जो है 6 मिल रहा है और सम भी 7 आ रहा है, तो वो दो पार्ट क्या हो सकते हैं 6 and 1, ओके। तो यहाँ डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है उसे हम लिख लेते हैं p of x इज इक्वल टू, देखिए सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग करना है, स्प्लिटिंग ना मिडिल टर्म फर्स्ट और लास्ट टर्म में कोई चेंजेस नहीं आएंगे जब हम 7x को स्प्लिट करेंगे तब उस स्टेप में। तो यहाँ 7x को क्या लिखेंगे हम 6x प्लस 1x, ठीक है, 1x मतलब x ही होता है, तो देखिए 6x प्लस 7x 6x प्लस 1x 7x हो जाएगा, ओके। और लास्ट टर्म जो है 3 एज इट इज लिखिए, फिर से अंडरलाइन करेंगे इस दोनों को, ठीक है। इसमें से कॉमन निकालते हैं, देखिए 2x प्लस 6x, तो कॉमन कैसे निकालना फिर एक बार सीख लीजिए। x स्क्वायर में से तो x बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ का x, यहाँ 2x है, यहाँ एक x है, एक x कॉमन आ गया, ठीक है, ओके। ब्रैकेट भी लिख लेते हैं। 2 और 6, देखिए 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से 2 हट जाएगा, यहाँ से x भी हट जाएगा, सिर्फ एक x 1x यहाँ रह जाएगा। अब 2 3 6 होता है ना, 2 3 6, तो 2x into 3 कितना हो जाएगा 6x, तो यहाँ 3 रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई भी करके आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो कॉमन लिया है वो करेक्ट है या नहीं है। फिर से देखिए यहाँ जो है, यहाँ फिर से कुछ भी टर्म कॉमन नहीं आ रहा है, 1 लिख लेंगे, साइन भी वही देना है जो यहाँ सेकंड लास्ट टर्म का है, प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, जब प्लस रहता है तो यहाँ साइन चेंज नहीं होगा, माइनस में साइन चेंज होगा, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको चेक करना है कि यहाँ जो ब्रैकेट फॉर्म हो और ये ब्रैकेट दोनों सेम होना चाहिए। फिर से एक बार रिपीट करूंगा, यहाँ कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, डायरेक्टली 1 कॉमन ले लिया, x का x लिखना है, +3 का +3 लिखना है। यहाँ साइन चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सेकंड लास्ट टर्म जो है उसका साइन प्लस है, माइनस अगर रहेगा तभी आपको यहाँ साइन माइनस के वजह से प्लस लिखना पड़ेगा। फिर से देखिए ये दो ब्रैकेट आ गए, इस दो ब्रैकेट को हम लिखेंगे x + 3 जो कि कॉमन हो जाएगा, और नेक्स्ट ब्रैकेट में रिमेनिंग टर्म 2x + 1 आ जाएगा। होप सो बच्चों ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। सो दीज आर द 2 फैक्टर्स फॉर द गिवन पॉलिनोमियल। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अभी, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। फिर से देखिए 6x² + 5x - 6, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। फिर से वही करना है, 6 into 6 कितना हो जाएगा, इंटू कीजिए, कितना आ जाता है 36, ठीक है, आ जाएगा 36, 6 6 36, 36 के हमें ऐसे दो पार्ट करना है। अब यहाँ साइन देखना है कांस्टेंट नंबर का क्या है माइनस, मतलब यहाँ जो दो पार्ट करेंगे ना, देखिए बहुत सारे पार्ट बनते हैं, आप ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बार हैबिट हो गई, आपको समझ में आ चुका है, तो ज्यादा पार्ट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होगी। हमें दो नंबर फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट 36 ही आना चाहिए और सब्सट्रैक्शन मिडिल टर्म दैट इज 5 आना चाहिए, ठीक है। चलो 36 को ब्रेक करते हैं। अब 36 जो है, ओके, इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए फिर से एक बार, 36 मतलब क्या होगा, 12 3 सब्सट्रैक्शन आ रहा है क्या इसका, 12 - 3 मिडिल टर्म नहीं है, हमें 5 चाहिए, 12 - 3 नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। 9 4 कीजिए, कितना होगा, 9 4 36 हो रहा है, तो प्रोडक्ट कितना चाहिए हमें 36, और सम कितना चाहिए हमें +5, ध्यान में रखिए, साइन लिख रहा हूं, तो देखिए सॉरी सम नहीं चाहिए या ओके, या डिफरेंस चाहिए हमें, क्यों डिफरेंस कितना आना चाहिए, साइन यहाँ माइनस है, डिफरेंस कितना चाहिए, या +5 चाहिए, दोनों का डिफरेंस, क्योंकि साइन क्या है कांस्टेंट नंबर का माइनस साइन है, तो डिफरेंस कितना आना चाहिए +5। तो देखिए ना, या 9 - 4 कितना होगा, 9 - 4 हो जाएगा 5, और 9 into 4 कितना हो जाएगा, 9 into 4 हो जाएगा 36। तो डिफरेंस क्यों लिया है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर का साइन माइनस है, कांस्टेंट नंबर का साइन अगर नेगेटिव रहा तो हमें दो पार्ट जो कर रहे हैं ना उसका सब्सट्रैक्शन ही मिडिल टर्म आना चाहिए, एडिशन नहीं कर सकते आप, सब्सट्रैक्शन ही मिडिल टर्म आना चाहिए, चीज अच्छे से समझ लीजिए। तो यह कैसे स्प्लिट करेंगे हम इस 5 + 5 को, देखिए, ओके, p of x
क्योंकि इसे रिप्रेजेंट करेंगे इज इक्वल टू, सबसे पहले तो 6x² वैसे ही लिखना है। मिडल टर्म जो 5x उसको लिखेंगे आप 9x माइनस 4x, या लिखेंगे 9x माइनस 4x, और लास्ट टर्म वैसे ही लिखना है -6। ठीक है, समझ में आ चुका है। 9 4 जा 36। सब्सट्रैक्शन है इसलिए सब्सट्रैक्शन कितना आना चाहिए दोनों का, मिडल टर्म विद साइन आना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। सिर्फ 4 - 9 नहीं लिख सकते आप, क्योंकि 4 - 9 -5 होगा, और मिडल टर्म क्या है +5 है, तो 9 - 4 ही लिखना पड़ेगा। चलिए फिर से क्या करते हैं, हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेंगे। तो P ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉमन निकालते थे कि 3 के टेबल में 6 भी आता है 9 भी आता है, तो 3 कॉमन आ जाएगा इसमें। x² है, x है, एक x कॉमन आ जाएगा, जैसे कि पिछले सब में हमने कर चुके हैं। या क्या रहेगा, 3 2 जा 6 होता है, तो 2 लिखिए, 3 2 जा 6, यहाँ 2 आएगा, यहाँ x कॉमन आ गया, एक x रह जाएगा, प्लस 3 3 जा 9 होता है, देखिए 3x × 3 9x हो गया, यहाँ रह जाएगा ब्रैकेट में 2x + 3। यहाँ देखिए अब यहाँ कॉमन आएगा। ठीक है, अभी तक कोई भी क्वेश्चन में इसमें से लास्ट 2 टर्म में से कॉमन नहीं निकल रहा था। सबसे पहले साइन चेक कीजिए, सेकेंड लास्ट टर्म का साइन क्या है, माइनस है, लिख लीजिए ऐसे। सेकेंड लास्ट टर्म का साइन अगर माइनस है तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ कॉमन निकालने में सबसे ज्यादा मिस्टेक जो बच्चे करते हैं इस स्टेप में, इस टर्म में से कॉमन निकालने में ही करते हैं। यहाँ पूरी तरीके से देखिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। माइनस है सेकेंड लास्ट टर्म, मतलब ये लास्ट और ये सेकेंड लास्ट टर्म, माइनस है माइनस लिख लिया। देखिए 4 और 6 किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन हो गया इसमें से। ठीक है, 2 कॉमन हो गया, और साथ में माइनस साइन भी, इस माइनस के वजह से अंदर का साइन तो पहले चेंज कर देते हैं, प्लस। अब टर्म्स देखते क्या आते हैं, 2 2 जा 4 होता है, राइट, यहाँ 2 आएगा और साथ में x भी आएगा, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट यही आना चाहिए, -2 × 2x 4x। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस 6 में से 2 कॉमन निकले, तो 2 3 जा कितना होता है, 2 3 जा 6, अगर -2 × 3 करेंगे तो -6 हो जाएगा। और साथ में ये भी चेक करना है कि दोनों ब्रैकेट सेम है या नहीं है। अगर डिफरेंस आ रहा तो समझ लीजिए आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें से अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को कॉमन ले लेते हैं, 2x + 3, सेकेंड ब्रैकेट में रहेगा 3x - 2, हो गया, आंसर आ गया हमारा। सो दीज आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। होप सो बच्चों की समझ में आ चुका होगा आपको ये सब चीज। और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं, उसे भी समझ लेते हैं किस तरीके से आएगा, क्योंकि इसमें वेराइटीज रहती है। हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब भी आप फैक्टराइज करते हो इसमें बहुत सारे वेराइटीज ऑफ द क्वेश्चंस रहते हैं। जरूरी नहीं कि आपको एज इट इज सेम एक ही तरीके के क्वेश्चन या कॉमन निकालना पड़ सकता है। ठीक है, नंबर्स चेंज होते हैं, ध्यान में रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया इसमें, इट इज 3x² - x - 4। अब देखिए मिडल टर्म पे ध्यान दीजिए, सिर्फ x है, -x है। ठीक है, -x मिडल टर्म क्या है, -x। सबसे पहले मिडल टर्म ही डिस्कस कर लेते हैं। -x मतलब यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो समझ लीजिए आप 1 है। ठीक है, 1 × x + 1 ही होगा। तो ध्यान में रखिएगा, जब हम इस दोनों का प्रोडक्ट लेंगे 3 4 जा 12 हो जाएगा। इस 12 के ऐसे 2 पार्ट बनाना है जिसका सब्सट्रैक्शन, क्योंकि साइन ऑफ कांस्टेंट क्या है, माइनस, सब्सट्रैक्शन आना चाहिए मिडल टर्म विद साइन। फिर से 3 × 4 12 होता है, 12 के 2 पार्ट ऐसे लेना है। ठीक है, प्रोडक्ट तो उसका 12 ही आएगा क्योंकि 2 पार्ट इसी से बन रहे हैं, लेकिन सब्सट्रैक्शन क्या आना चाहिए, मिडल टर्म। मिडल टर्म क्या है, -1। तो देखिए 3 4 जा 4 3 जा भी कर सकते हैं, 3 4 जा 12, 3 - 4 करेंगे तो कितना आएगा, -1। देखिए 4 - 3 क्यों नहीं कर रहे, 4 - 3 कितना आएगा, +1। चाहिए क्या, -1 चाहिए। सो दिस वन इज करेक्ट, these are the 2 parts। 3 - 4 के फॉर्म में हमें इसे लिखना पड़ेगा मिडल टर्म को। ठीक है, तो देखिए आगे की स्टेप क्या हो जाएगी यहाँ। अब इस पूरे टर्म को लिख लेते हैं, P ऑफ x इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म तो वैसे ही रहेगा 3x², और मिडल टर्म -1 की जगह लिखेंगे हम ये 3 - 4। ठीक है, 3 का साइन प्लस है, ठीक है, +3 - 4 +3, साथ में x लिखना मत भूलिएगा, 3x - 4x, और लास्ट में आएगा -4। फिर से क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं दोनों टर्म में से। देखिए 3x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में रहेगा x, यहाँ नहीं है कुछ भी तो 1 ले लेना, यहाँ से -4 कॉमन आएगा, यहाँ ब्रैकेट में रहेगा x + 1। फिर देखिए सेम ब्रैकेट आ चुका है, तो x + 1 कॉमन हो जाएगा, नेक्स्ट ब्रैकेट में 3x - 4 आएगा, 3x - 4। इस तरीके से इसे हमने
फैक्टराइज कर दिया है बच्चों। होप सो कि आज के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बच्चों को समझ में आ चुके होंगे। तो एक लाइक तो बनता है बच्चों, साथ में जो बच्चे नए से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है बच्चों, ताकि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इजी वे से मैं आप बच्चों को एक्सप्लेनेशन उसका देने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।